फिर केस में चेयरमैन पीटीआई अरशद महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद साइफर केस की खुसूसी अदालत में समाअत। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने वकील को मुखातिब करके कहा, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत करेंगे। FIA ने साबिक वफाकी वजीर मोनिस सलाही की जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। लाहौर में 8 बैंक अकाउंट्स, कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 जायदाद मुंजमद की गई। अदालत ने मोनिस सलाही के असासे और अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया था। FIA के मुताबिक जायदादें मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई गई हैं। तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला 13 सितंबर को महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने मेयर स्वाद शाहिद अली, साबिक अरकान असम्बली सलीमुर रहमान और फजल हकीम के खिलाफ दर्ज FIR मुअत्तल कर दी। गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस और इंतजामिया के हाथ कुछ नहीं तो हम वजीर आजम को बुला लेंगे। लापता अफराद से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद के मुकदमात को 10-10 साल हो गए लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। JI स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 58,700 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 564 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 58,762 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। कराची में डकैतियों में मुलव्विस DSP उमैर तारिक बाजारी को मुअत्तल कर दिया गया। महकमाना कार्रवाई शुरू। ट्रेनी DSP माहिर डाकू निकला। औरंगी में ताजिर के घर पहली वारदात नहीं थी। 24 अक्टूबर की रात गुलशन इकबाल और सोहराब गोट में 2 घरों का सफाया किया। फुटेज ने पोल खोल दिया। DSP के साथी खुर्रम और फैजान की गिरफ्तारी के लिए छापे। SHO डिफेंस शौकत आवान को आज बयान के लिए तलब कर लिया गया। SSP साउथ इमरान कुरैशी का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और टास्क फोर्स के इजलास बेनतीजा रहे। शहरियों को पेश करे वरना कोई भी कदम उठाएंगे। अदालत ने समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बहरिया टाउन कराची के केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड अदायगी से मुतालिक अहम पेशरफ। मशरक बैंक ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी का 2019 में लिखा गया खत भी अदालत में जमा। खत के मुताबिक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म बरतानवी जज ने खुद कलम करार दिया था। अकाउंट होल्डर ने नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं, खुद रकम पाकिस्तान भिजवाई। 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज फैमिली मेंबर की बराह रास्त हिदायत पर पाकिस्तान मुंतकिल हुए। मशरक बैंक के जवाब के मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त की गई थी। ये तासुर भी गलत है कि रकम जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। दस्तावेजात से इल्जामात और प्रोपेगेंडे की तरदीद होती है। दस्तावेज से साबित होता है कि रकम हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त नहीं की गई थी। साबित हुआ कि 190 मिलियन पाउंड बहरिया टाउन के लिए ही इस्तेमाल होना थे। लंदन में केस जीतने और क्लियरेंस के बाद रकम मलिक रियाज फैमिली मेंबर की हिदायत पर पाकिस्तान मुंतकिल हुई। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी पर अमल दरामद कल तक मुअख्खर। वक्फे में 1 रोज की ताखीर का फैसला इसराइल, कतर, मिस्र और अमरीका ने मिलकर किया। अमरीकी आला ओहदेदार का कहना है कि तफसीलात की हतमी शक्ल और गलतियों के इम्कान कम करने के लिए मजीद वक्त दरकार था। इसराइल को अब तक फलस्तीनी यरगमालियों के पहले ग्रुप के नाम नहीं मिले। अमन के दुश्मन इसराइल की हठधर्मी बरकरार। गजा में बमबारी जारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। अस्पताल, स्कूल, इमारतों, कैंपों पर हमले के बाद इसराइल एटम बम हमले की धमकी दे रहा है।
तुर्क सदर का G20 इजलास से खिताब, कहा गाजा में अब तक जो हुआ और हो रहा है वो जंगी जराइम की एक तवील दास्तान है। रूसी सदर बोले, क्या मगरिब को गाजा में होने वाला कत्लेआम नजर नहीं आ रहा? गाजा के लोगों की मदद करना हमारा मुकद्दस फरीजा है। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं, गजा में अलमिया अब बर्दाश्त की हदें पार कर चुका। फलस्तीनी अवाम ही गजा और फलस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। पोप फ्रांसिस ने इसराइली जारियत को दहशतगर्दी करार दे दिया। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश नाकाम, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, भारत ने अमेरिका में सिख अलहदगी पसंद के कत्ल का मंसूबा बनाया। मामला आला सतह पर भारतीय हुकूमत से उठाया है। अमेरिकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारतीय सिफारतकार के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। नई दिल्ली को वार्निंग भी दी गई। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह कहते हैं, कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के बाद मोदी हुकूमत अब मुझे कत्ल कराना चाहती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद अब भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहा है। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में ताखीर, सिंध हाई कोर्ट ने SBCA के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जिला शर्की और वस्ती के SBCA अफसरान के शनाख्ती कार्ड नंबर नोट कर लिए गए। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी तामीरात में सबसे बड़ा हाथ SBCA का है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद तक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 22 नवंबर को 2668 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,45,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। रावलपिंडी में बाप और सौतेली मां पर तशद्दुद करने वाले बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी का हुक्म। मुल्जिमान ने लाखों रुपए की नकदी, जेवरात, कीमती घरेलू सामान लूटकर घर पर भी कब्जे की कोशिश की। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को भी बंद किया गया। आलूदा शहरों में दिल्ली का दूसरा नंबर, ढाका तीसरे, कराची 7वें नंबर पर है। दाता दरबार में 24 घंटे लंगर का आगाज, निगरान वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। दाता दरबार में लंगर खाने के इंतजामात और तज़ीन व आराइश का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, दाता दरबार के अतराफ इलाकों को खूबसूरत बनाया जाए। इजलास में पंजाब में 9 मज़ारों की अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। नेदरलैंड्स के आम इंतखाबात में पार्लिमानी नशस्तों के लिए कांटे का मुकाबला जारी। एग्जिट पोल में इस्लाम मुखालिफ सियासतदान गैरेथ वाइल्डर्स को हैरतअंगेज तौर पर कामयाबी के रास्ते पर दिखाया है, जिनका मुकाबला तुर्क तार के वतन पस मंजर रखने वाली खातून सियासतदान दिलान येशलगोस से है। एक वोटर ने कहा, मुझे उम्मीद है कल जब मैं उठूंगा तो हमारे मुल्क का वजीर आजम विल्डर्स नहीं होगा, क्योंकि ये एक डरावना ख्वाब होगा। नियाग्रा फॉल के करीब गाड़ी में धमाका, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। धमाका अमेरिका और कनाडा को मिलाने वाले पुल रेनबो पर हुआ। गवर्नर न्यूयॉर्क के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की तैयारियां। 6 रोजा तरबियती कैंप का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज से आगाज। कौमी क्रिकेट टीम 30 नवंबर को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। इमामुल हक और फहीम अशरफ शादी के बाद इस कैंप में शिरकत नहीं करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आगाज 14 दिसंबर से होगा। कौमी टीम का दौरा नेदरलैंड्स मुलतवी, फैसला PCB की दरखास्त पर किया गया। पाकिस्तान को नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज आइंदा साल मई में खेलना थी। नेदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड का कहना है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शेड्यूल और खिलाड़ियों के वर्कलोड पर सीरीज मुलतवी की गई। मैं उसको सोच नहीं रहा,
क्योंकि मेरे पास जो इन हैंड चीज़ें हैं जैसे नेशनल T20 है, मेरा बीइंग एन प्रोफेशनल एथलीट वो मेरा ये गोल है कि जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले मैं उसको जो है अवेल करूँ। शुएब मलिक T20 वर्ल्ड कप खेलने के ख्वाहिशमंद। AIY न्यूज से गुफ्तगू में साबिक कप्तान ने कहा, T20 वर्ल्ड कप पे मौका मिला तो जरूर खेलूंगा, अभी तवज्जो फिटनेस और परफॉर्मेंस पर है। शुएब मलिक नेशनल T20 कप में सियालकोट की क़यादत करेंगे। नेशनल T20 कल से कराची में शुरू होगा। लाजवाल मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली की बरसी। डॉक्टर जमीलुद्दीन आली ने बैक वक्त शायर, अदीब, मुहक्किक के तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। मशहूर फिल्मों में अरमान, देवर भाभी और दीगर शामिल।